तुलसी का पौधा आदरणीय जिलाध्यक्ष बहन बिन्नी वर्मा जी से आग्रह कि तुलसी का पौधा भेंट करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी को अन्य कार्यक्रम में भी जाना है, अपना कीमती समय हमारे बीच में लेके आए और मैं सीधा आमंत्रित कर रहा हूं 4 बार के मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय शिवराज जी को आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। बहनों, पूरी दिल्ली में आवाज जाना चाहिए, महिला शक्ति सम्मेलन है ये। और अभी मुझे बहनों ने तलवार भेंट की है, लेकिन तलवार से कई गुना ताकतवर बहनों का आशीर्वाद होता है। बोलिए भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे भांजियों की। अरे मध्य प्रदेश वालों का मामा हूं तो दिल्ली के बच्चों का भी मामा ही है। और मामा का मतलब पता है? जो अपने भांजे भांजियों को एक नहीं 2-2 माँ जितना प्यार करता हो वो मामा। आज मंच पर विराजमान हमारी प्रदेश की अध्यक्ष बहन ऋचा पांडे जी, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बहन सुमित्रा जी, आदरणीय विष्णु मित्तल जी, बहन प्रिया भारद्वाज जी, जिलाध्यक्ष मनोज जी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा बहन बिन्नी वर्मा जी, जगदीश प्रधान जी पूर्व विधायक, संजय जी, अरुण जी। समय कम है, मुझे अभी 2 सभा में और जाना है। मेरी बहनों, सबसे पहले मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं, अपनी बहनों को नमस्कार करता हूं। मेरे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारत की सनातन संस्कृति में मेरी प्रिय बहनों, हर स्त्री देवी की मूर्तियां हैं। ये दुर्गा सप्तशती में कहा है, हर स्त्री मतलब देवी की मूर्ति और बेटियां साक्षात देवियां हैं। और ये मध्य प्रदेश की धरती पर जितने कार्यक्रम हमारे होते हैं, पहले मैं बेटी की पूजन करता हूं, उनके पैर चरण धोता हूं और उस पानी को माथे से लगाता हूं। और ये आज आपको कह रहा हूं मेरी बहनों, जब बेटी के चरण धोए पानी को मैं माथे से लगाता हूं तो मेरे काम करने की ऊर्जा और ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करेंगे? जहां मां बहन बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं देवता निवास करेंगे। लेकिन मन में एक तकलीफ होती है, हमसे पहले जो सरकारें थी, उन सरकारों ने भी और माफ करना समाज ने भी बहन और बेटियों के साथ पूरा न्याय नहीं किया था। मेरी बहनों, मैं बचपन से अपने गांव में देखता था, अगर घर में कोई जन्म लेता था, बेटा पैदा होता था तो घर में खुशियां छा जाती थी। भैया आया है, ढोल धमाके, मिठाई, गीत संगीत, मायके वाले भी आ जाते थे। लेकिन बेटी अगर पैदा हो गई तो मां का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हुई हो, आफत हो गई हो। और तब मेरे दिल में तकलीफ होती थी, अंतरात्मा रोती थी कि हे भगवान, एक ही मां की कोख से बेटा और बेटी दोनों जन्म लेते हैं, लेकिन बेटे को ज्यादा लाड और बिटिया को कम प्यार, ये व्यवहार क्यों होता है? आखिर दोनों को भगवान ने बनाया है। कई इलाके ऐसे थे
कि बेटियां कोख में मार दी जाती थी, कोख कत्ल खाना बना दिया गया था। और तब जब मध्य प्रदेश में मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का 2005-6 में, सबसे पहले मेरे मन में यह विचार आया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बिटिया को वरदान बनाएंगे और हर बेटी लखपति पैदा होगी। मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली लक्ष्मी योजना बनी। भाई मनोज तिवारी आ गए, उनका ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मनोज जी आपका स्वागत है, मामा आपके लिए आया है और बहनें भी आपको आशीर्वाद देने आई। एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए। और इसे मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली लक्ष्मी योजना बनी। और मेरी बहनों, हमने तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो बेटी के पैदा होते ही इतने रुपया उसके नाम से जमा कर देंगे उसके अकाउंट में कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में जाए तो फिर 6000, कॉलेज में जाए तो 12,500 और कॉलेज पास करे तो फिर 12,500 और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए तो फीस मम्मी पापा नहीं मामा भरवाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाने का काम करे। और जब 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाए। मध्य प्रदेश की धरती पर आज बेटी लखपति पैदा होती है। लखपति, ये लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की धरती पर बनी। प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। और मेरी बहनों, बेटी की शादी कई बार आफत मानी जाती थी। कई बार बेटी को इसलिए पैदा नहीं होने देते थे कि बेटी पैदा हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम कहां से करेंगे। आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में मम्मी पापा को पैसा खर्चा नहीं करने देंगे, सरकार धूमधाम से शादी करेगी। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बन गई, मुख्यमंत्री विवाह योजना बन गई। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, अरे आज तो मोदी जी ने चमत्कार कर दिया है। मेरी बहनों, आज इस मंच पे भाई थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं, 2029 आने दो, आधे से ज्यादा बहनें यहां बैठेगी, लोकसभा की और विधानसभा की सदस्य बनेगी। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर मेरी बहनों, 2007 में जब हम देखते थे चुनाव कौन लड़ता है तो पता चला साहब लड़ते हैं। बहन क्या करेगी, रोटी बनाएगी, 50 आदमी आ रहे, जा खाना बना। मैंने सोचा कि शिवराज जब तक ये बहनें राज नहीं करेगी तब तक सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण का काम नहीं होगा। और इसलिए मध्य प्रदेश पहला राज्य था मेरी बहनों जहां हमने तय किया कि स्थानीय निकाय के चुनाव में चाहे नगर निगम की पार्षद हो, मेयर हो, नगर पंचायत के अध्यक्ष हो, नगर पालिका की अध्यक्ष हो, सरपंच हो, आदि सीटें केवल बहनों के लिए रिजर्व की जाएगी। वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। बताओ बहनों, अच्छा किया कि नहीं? जोर से नीचे से आवाज, अच्छा किया कि नहीं? आज चारों तरफ जा देखो, बहनें मेयर है, अध्यक्ष है, जिला पंचायत में, जनपद में, अलग अलग संस्थाओं में और शानदार सरकार चलाने का काम कर रही है। मैंने एक तरकीब और की, दुकान मकान संपत्ति खरीदते थे तो कौन के नाम? बेटा के नाम खरीदो या सास के नाम खरीदो, पत्नी के नाम कोई नहीं खरीदता था। हमने तय किया कि बहनों के नाम भी दुकान मकान खेत आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे बताओ, आना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मामा ने एक तरकीब की कि अगर बहन के नाम कोई संपत्ति खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा, भाई के नाम 5%। तो जिनने दुकान मकान खेत खरीदे, अपनी श्रीमती जी कहा, पप्पू की मम्मी तेरे नाम खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। तो मेरी बहनों के नाम दुकान मकान संपत्ति आने लगी। एक नहीं, ऐसी कई योजना। अभी हमारी बहन ऋचा जी बता रही थी आपको, ऋचा जी मध्य प्रदेश की धरती पर संबल योजना बना के हमने तय किया। मैं देखता था मेरी गरीब बहन को, मजदूर बहन को, बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी और जन्म देने के बाद 8 दिन भी आराम नहीं करती थी और अपनी फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पे बांध के खेतों में मजदूरी करने जाती थी।
तब मेरी आत्मा रोती थी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इस गरीब बहना को भी आराम करने का मौका मिल जाए। और तब संबल योजना बनी मध्य प्रदेश में, और यह तय किया कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया गरीब बहना के खाते में डाले जाएंगे, ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद वो भी आराम कर सके। एक श्रृंखला है मेरी बहनों, एक श्रृंखला है योजनाओं की। और पिछली बार बनी लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, गरीब बहन को 1,500 रुपए की भी जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे। माई के जाना है, जाएंगी तो भैया के बेटा बेटी आएंगे और दौड़ेंगे, कहेंगे बुआ जी आइए, हमारे लिए क्या लाई है। तो लगता था पैसे होता तो जाऊं, पतिदेव से मांगते थे तो कई बार डांट देते थे, नहीं है जब देखो पैसा मांगती ही रहती है। तब मन में ये भाव आया कि आज आधी आबादी है बहन, इस धरती के संसाधनों पर बहनों का भी हक है कि नहीं, उनका भी तो अधिकार है, बताओ है कि नहीं, पीछे तक जोर से बताओ है कि नहीं। और इसलिए मन में यह विचार आया कि अगर हर बहन के अकाउंट खुल जाए और हर महीने उसमें पैसे डाल दिए जाएं तो मेरी बहनें अपने हाथ नहीं फैलाएगी छोटे छोटे कामों के लिए, आत्मनिर्भर बनेंगी और आत्मविश्वास से भर जाएगी। तब बनी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना। और आज मुझे कहती हुए गर्व है, 1,32,00,000 लाडली बहनें हैं मेरी, जिनके खाते में हर महीना 1250 रुपया आ रहे और ये 3,000 रुपए तक बढ़ाए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैंने पूछा अपनी बहनों से, पैसे का क्या किया? तो केवल खर्चा नहीं किए, कई बहनों ने बताया भैया सेकेंड हैंड सिलाई मशीन खरीद ली, 4 महीने के पैसे मिला के अब कपड़ा सीने का काम कर रही हूं। कोई ने चाय की गुमटी, कोई ने सब्जी का ठेला, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की। और मैंने पूछा कि बहनों ये पैसा आने के बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? तो बहनें बोली भैया आजकल तो सास बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी चुप्पड़ लो, पैसा तो आ ही रहे। और कह लगे वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे कि नहीं आए? तो बोले हमारा मान सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ गया। मेरी बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ अपने नेता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ताली बजा के अभिनंदन करें, लोकसभा विधानसभा में उन्होंने 33% रिजर्वेशन देने का चमत्कार किया है। ताली जरा जोर से होना चाहिए, सीखो नहीं होने। आप बताओ बहन और बेटी के लिए ऐसा काम कहीं हुआ है क्या? कहीं नहीं हुआ। और हम जैसे लोगों के लिए महिला सशक्तिकरण वोट प्राप्त करने का साधन नहीं है मेरी बहनों, वोट प्राप्त करने का साधन नहीं है, अपनी बहनों को सही अर्थों में सशक्त बनाने का साधन है। और मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा। और मध्य प्रदेश में हमने ये किया भी है, केवल लाडली बहना तक हमारा सफर रुकेगा नहीं, अब बहनें बनाई जाएंगी लखपति बहना, लखपति दीदी। और आज शिवराज सिंह चौहान मनोज तिवारी जी के क्षेत्र में ये संकल्प लेके ऐलान कर रहा है, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पीएम साहब के नेतृत्व में पूरे देश में बहनें बनेगी लखपति दीदी। बताओ कोई गरीब रहना चाहती है क्या? पीछे तक बताओ, गरीब रहना चाहती है क्या? हम क्यों गरीब रहे? हम क्यों आंसू बहाएं? हम क्यों दुख के समुद्र में डूबे रहे? हम भी पैसा कमाएंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। और मेरी बहनों, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ये चमत्कार होगा, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। कौन कौन बनना चाहती है लखपति, जरा हाथ उठाएं। ये मैं भाषण नहीं दे रहा, ये अंतर आत्मा के संकल्प के साथ बोल रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी करके रहेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चमत्कार होगा। बताओ कांग्रेस ने कभी इतने काम बहनों के लिए किया क्या? आपने कोई काम किया क्या? अब आपका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। केजरीवाल जी, ये केजरीवाल नहीं, करप्शन बाल बन गए हैं। केजरी करप्शन बाल, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस आदमी ने। ईमानदारी की सौगंध खा के आने वाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। शर्म आती है मेरे बहन और भाइयों कहते हुए। और अभी बता रही थी ऋचा बहन जी,
फातिमा जी वाली के साथ क्या किया उन्होंने? अरे मुख्यमंत्री निवास में एक बहन के साथ ऐसा व्यवहार, उनका अपमान करना, बोलो सहन करोगी क्या? केजरीवाल जी, ये भारत की धरती है। कल मैंने ममता दीदी को भी कहा, इस धरती पर एक द्रौपदी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था और कौरवों का वंश सहित विनाश कर दिया गया था, एक बहन के अपमान पर। और इसलिए ममता दीदी के यहां भी संदेश खाली जैसी घटनाएं हो रही है, जहां बहनों के साथ गलत हरकतें होती है और अपराधियों को बचाने का पाप अगर करती हैं तो इंडी गठबंधन के लोग करते हैं, ममता दीदी करती है, कांग्रेस के लोग करते हैं और यहां खुद केजरीवाल करते हैं। बताओ, ऐसे इंडी गठबंधन को कभी जीतने दोगे क्या? कांग्रेस को जीतने दोगे? यहां से तो कौन खड़ा है जो कहता था भारत माता को भारत माता नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह का साथ देने वाला, ऐसे आदमी को स्वीकार करोगे क्या? आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले को स्वीकार करोगे क्या? देश के विरोध में जिस ढंग की बातें करते हैं, अरे एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और आज यहां खड़े होकर मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, विश्व गुरु बनेगा। और दूसरी तरफ जब कांग्रेस की सरकार थी, पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे। ये इंडी गठबंधन वालों को हो क्या गया है? बोले पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो हमारे पास भी 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम, किसी ने हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। ये अलग भारत है। भारत सबके साथ शांति का व्यवहार करना चाहता है, लेकिन देश के दुश्मन स्वीकार नहीं है। इंडी गठबंधन का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुनवा जोड़ा, उसमें अरविंद केजरीवाल भी साथ हो गए। ये पहले एक दूसरे को गाली देते थे दिन और रात। बोलो, केजरीवाल कांग्रेस को गाली देता था कि नहीं देता था? अब आज गलवैया डाले हुए हैं, हम साथ साथ हैं, क्योंकि मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, जिनने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, सारे मारे जाएंगे। तो ये भ्रष्टाचारी लोग जेल से बचने के डर से सब इकट्ठे संग आ रहे हैं। बोलो, इन पर विश्वास करोगे क्या? मेरी बहनों, केवल एक बात बताओ, जब भगवान राम का मंदिर बना तो सबको खुशी हुई कि नहीं? रामलला की प्रतिष्ठा हुई तो सबको आनंद हुआ कि नहीं? तुमने दीपक जलाए कि नहीं? सारा देश आनंद और उत्सव में डूबा हुआ था, लेकिन कांग्रेस रो रही थी, मंदिर बंद कैसे गया। निमंत्रण इनको भी दिया, आप भी जाइए, आइए, पधारिए, तो इनको आना था कि नहीं? लेकिन ऐसा लगता है कांग्रेस की बुद्धि में मंथरा घुस गई। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मति पहले हर ले ही, विनाश काले, जोर से बोलो, राहुल गांधी को सुना जाए, विनाश काले जाने से ही इनकार कर दिया। जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, उनको वोट दोगे क्या? अब इंडी गठबंधन, आप बताओ। मेरी बहनों, तुमसे पूछ रहा हूं, सब्जी खरीदने जाती हो तो देखभाल के खरीदते हो कि नहीं? सड़ा तो नहीं है, बैगन टमाटर खराब तो नहीं है, उलट पलट के देखती हो कि नहीं? अगर मटका खरीदने भी जाए, फ्रिज का जमाना है हालांकि, तो फूटा तो नहीं है, वो भी देखते हैं। तो बताओ, प्रधानमंत्री देख के बनाना चाहिए कि नहीं? अपने प्रधानमंत्री तो तय है, खरे सिक्के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, सारी दुनिया देख रही है उनको। लेकिन इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री तय है क्या? कोई को नाम पता है क्या? अब हमसे पूछे नाम तो बता दो, बोले बाद में देखा जाएगा। अरे भैया, धन्नू को बनाओगे, पन्ना को बनाओगे, कल्लू को बनाओगे, लल्ला को बनाओगे, मन्ना को बनाओगे कि जुम्मन को बनाओगे, बता दो तो। बोले बाद में तय कर लेंगे। ऐसे लोगों पर विश्वास करोगे क्या? ये इंडी गठबंधन का मतलब है आई से इमेच्योर, अपरिपक्व, कुछ भी कहते रहते हैं।
सैम अंकल क्या क्या बोलते हैं आज विस्तार से बताने का समय मेरे पास नहीं है। दूसरे एम से नर्वस, मतलब घबराए हुए, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। अब केजरीवाल निकल के आए तो यही समझ में नहीं आ रहा कहां जाए और क्या करें। डेंजरस है ये, देश के लिए खतरनाक है। बताओ खतरनाक है कि नहीं? अरे खतरनाक है कि नहीं? और 4 इग्नोरेंट है ये, मुद्दों की इनको समझ ही नहीं है, इनको वोट देने का कोई फायदा नहीं है। आपके पास विकास पुरुष बैठे हुए हैं, मनोज तिवारी, एक बार फिर ताली बजा के स्वागत कीजिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान 14 में 61 करोड़ रुपया मंजूर कराकर सिग्नेचर ब्रिज का काम आपने पूरा किया। मनोज जी, आपका अभिनंदन है। 400 करोड़ रुपए की लागत से हर्ष विहार ट्रांसमिशन केंद्र की क्षमता बढ़ाई। 200 करोड़ रुपए की लागत से गोकलपुर विधानसभा में सीवर पाइपलाइन डलवाई। 300 करोड़ रुपए की लागत से सीलमपुर शास्त्री पार्क में फ्लाईओवर का निर्माण किया। 4,467 करोड़, केजरी सुन लो, 4,467 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 709B का निर्माण काम जारी है और लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो फेज 4 मौजपुर से मुकुंदपुर का काम जारी है। संसदीय क्षेत्र में जी का मार्गदर्शन मिलेगा और अब मामा भी तो दिल्ली आ रहे हैं। मनोज जी और हम साथ साथ रहेंगे और बहनों जब आप बुलाओगी आपका भाई भी चला आएगा। बोलिए सब कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मनोज जी को सांसद बनाएंगे, मोदी जी को पीएम फिर से बनाएंगे। तो अपनी अपनी जगह उठ के खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है मेरी बहनें, ये संकल्प करेंगी कि मनोज को जिताएंगे, भैया को जिताएंगे, भाजपा को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मेरी प्यारी बहनों की, लाडली बहनों की, भांजे भांजियों की और भाइयों की भी जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी यहाँ रुकेंगे अभी आपके बीच, मुझे 2 सभा में और जाना है।